हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सीजन एकेडमी में। तो आज हम लोग क्लास 9th के नंबर सिस्टम के फार्मूले को देखेंगे। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब बिना टाइम गंवाए हम लोग नंबर सिस्टम के फार्मूले को देखते हैं। चलिए, पहला टॉपिक है रियल नंबर। पहले रेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं। रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे -5/2, 0, 8, 1, 7/3, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। अब आ जाते हैं इंटीजर्स के नंबर। इंटीजर में प्लस और माइनस दोनों इंक्लूड होता है। -5, -1, 0, 1, 4, 2, ये सभी कैसे एग्जाम्पल है? इंटीजर नंबर के एग्जाम्पल हैं। अब आगे बढ़ते हैं होल नंबर। होल नंबर 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 और आगे बढ़ते जाता है। नेचुरल नंबर में हम लोग शुरू करते हैं 1 से। 1, 2, 3, 4 यानी गिनती गिनते हैं ना, काउंटिंग नंबर जो होता है वही क्या होता है? आपका नेचुरल नंबर होता है। अब आ जाइए इरेशनल नंबर के तरफ में। इरेशनल नंबर जो भी रूट के अंदर जो भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। -5, √5, √3, पाई, ये सभी कैसे नंबर हैं? इरेशनल नंबर हैं। अब आ जाइए डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए रियल नंबर। इसमें दो तरह के टर्म होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता है? 9.345 और ये इंड हो गया, लास्ट हो गया, तो इसको टर्मिनेटिंग बोला जाएगा, या 5.23 एग्जाम्पल के तौर पे। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होता है ये 2.344444, ये लास्ट तक गया ही नहीं, कटेगा ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल 1.242324, ऐसे ही वो चलता जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है ऑपरेशन ऑफ ए रियल नंबर। जैसे दो रेशनल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दो रेशनल और एक इरेशनल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दो इरेशनल नंबर को कैसे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 10 × 2 20 हो जाता है। एक रेशनल एक इरेशनल 5 × √5 2 × √5 क्या हो जाएगा? 2√5 हो जाएगा। √2 × √5 कितना हो जाएगा? √10 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन से एक क्वेश्चन रहता ही है एग्जाम में, तो आप लोग बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा। डिनोमिनेटर में अगर a + √b है तो उसको मल्टीप्लाई क्या चीज़ से करेंगे? रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? a + a - √b हो जाएगा। यानी कि जो साइन यहाँ पे रहेगा, अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो a² - b हो जाएगा। फिर a - √b × a + √b, ये क्या हो जाएगा? a² - b हो जाता है। फिर अगर √b √a -√b × √a -√b, तो यहाँ पे रेशनलाइज किससे हो जाएगा? यहाँ पे ये प्लस का साइन होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a - b हो जाएगा। स्टेप्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। पहले क्या कर देते हैं, रेशनलाइजेशन जो टर्म दिया रहेगा वो तो ठीक है, जिसको रेशनलाइज करना है, पहले कंजुगेट या रेशनलाइजिंग फैक्टर, यही फैक्टर है। फैक्टर डिनोमिनेटर का देख लेते हैं। जैसे यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव ले लेते हैं दोनों साइड में, कि नहीं? मल्टीप्लाइंग द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कंजुगेट, इस कंजुगेट से क्या कर देते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन को क्या कर देते हैं? आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ a - b बन जाता है, कि नहीं? तो ये फार्मूला का यूज ज़्यादातर होता है। a + b × a - b, उसका फार्मूला हो जाता है a² - b²। ये तो फार्मूला आप याद ही कर लीजिएगा, आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी इसकी। चलिए अब आ जाते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। इसका ज़रूरत हमेशा पड़ेगा, अगले वाले चैप्टर में भी आपका इसका ज़रूरत पड़ता रहेगा। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा।
ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। जब बेस सेम होता है ना तो ये पावर का एडिशन हो जाता है, पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। तो ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n कितना हो जाएगा, ए टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर ये डिनोमिनेटर में अगर डिवाइड में आ जाता है ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n, तो क्या हो जाता है, ये जो पावर होता है वो सब्सट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर m माइनस n हो जाता है। अगर ए टू द पावर m टू द पावर n है, यानी कि इसका पावर का पावर है, तो क्या हो जाता है, पावर के बीच में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो जाता है, ए टू द पावर m इंटू n हो जाता है। वैसे ही अगर फार्मूला 4 देखेंगे तो ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, यानी कि बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो क्या हो जाता है, बेस का मल्टीप्लाई में आ जाता है वो a इंटू बी और पावर वही सेम रहता है। पांचवा है ए टू द पावर 0, किसी का पावर 0 हो जाएगा तो कितना हो जाता है, ये 1 हो जाता है। वैसे ही अगर 1 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर m हो जाएगा तो इसका पावर अगर ऊपर जाता है तो निगेटिव हो जाता है, तो a टू द पावर माइनस m हो जाता है। अगर रूट के बाहर जितना नंबर लिखा रहेगा उतना ही ए टू द पावर 1 बाई n हो जाता है। अगर वही अंडर रूट n ए टू द पावर m रहेगा तो a तो बेस सेम ही रहेगा, a सेम ही रहेगा, जो यहाँ पावर रहेगा वो ऊपर रहेगा और जो रूट में रहेगा वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, m बाई n हो जाएगा, a टू द पावर m बाई n हो जाता है। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहला स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं, ओके। चलिए दूसरा स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं, उसके बाद में तीसरा स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं यहाँ तक, हाँ ठीक है, और चौथा स्क्रीनशॉट आप इसे ले सकते हैं। जो लोग भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें, ओके। थैंक यू।